नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा फातिमा। नवागढ़ शिव मंदिर के प्रांगण में रविवार को जेएमएम नेता करू यादव के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस पार्टी और जेएमएम पार्टी के नेतागण उपस्थित हुए। जहां आयोजित प्रेस वार्ता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी नेताओं ने एक संयुक्त रूप से बागमारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जनेश्वर महतो को समर्थन देते हुए एक पर हाथ छापकर वोट देकर जनेश्वर महतो को विजय बनाने के लिए लोगों से अपील की है। इस प्रेस वार्ता के मौके पर जेएमएम जिला सचिव मनु आलम, कांग्रेस नेता लगन देव यादव समेत सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, युवा कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे युवा नेता और हमारे पूर्व प्रखंड अध्यक्ष करू यादव के द्वारा आहुत है और हमारे यहाँ मुख्य रूप से उपस्थित हैं हमारे केंद्रीय समिति के सदस्य अलाउद्दीन अंसारी साहब, हमारे लगन देव यादव जी की सूत्री के अध्यक्ष करू यादव भी यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, चुनाव चल रहा है और मैं समझता हूँ कि कल जो है प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। हम आपके माध्यम से बागमारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन, जिसके तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और माले, ये 4 दलों का महागठबंधन हम लोगों का है। इसके तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 6 विधानसभा चुनाव धनबाद जिला में हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ से हमारे जनेश्वर महतो जी उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी से और उनको हम अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं से ये कहना चाहेंगे, मदद तो आप कर ही रहे हैं, आप उनको तन मन धन के साथ उनको मदद करिए और यहाँ से जो है उनको जिताइए। और निश्चित रूप से जो योजना हमारी है, जो योजना आज 3-4 ही योजना लोग याद कर पाए हैं, पर हमारी सरकार ने काफ़ी काम किया है। और काम के तहत अगर हम देखें तो सिर्फ लोग कहते हैं मैया सम्मान और बिजली बिल, मगर ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने सरकारी कर्मचारी के लिए ओपीएस जो पुराना पेंशन है उसको लागू किया, जल सहिया को हम लोगों ने वेतन बढ़ाया, पारा शिक्षक का पेंशन लागू किया। आज देखा जाए तो हर क्षेत्र में हम लोग काम किए और हमारी सरकार ने काम किया है। और माननीय हेमंत सोरेन जी ने आज बड़ा बड़ा निर्णय लिया है। इसीलिए इस बार जो है आप कहिएगा तो आज तक झारखंड में 24 सालों में सबसे अधिक शासन अगर किसी के रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। भारतीय जनता पार्टी मौका मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी 24 सालों में 18 साल लगभग उनका शासन रहा है, मगर उनका शासन और इनका शासन में बहुत फर्क रहा है। आज कुल मिला के देखा जाए, गरीबों को अगर कुछ दिया है डायरेक्ट लाभ, अगर डायरेक्ट लाभ किसी को गरीबों को दिया है तो हेमंत सोरेन जी ने दिया है। आप कहिएगा 1000 रुपया कुछ नहीं है, सर्वजन पेंशन कुछ नहीं है जी, नहीं, ये उन गरीबों को पूछिए जो असहाय हैं, जिनके पास दाना दाना के लिए तरसते हैं, आज उनको मिला है। और हेमंत सोरेन जी ने आज 5 वर्ष जो चलाया, ना कहीं फसाद हुआ, ना कहीं कुछ हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से सबका साथ और सबका विकास, ये भाजपा का नारा है। मगर अगर किसी ने लागू किया तो हेमंत सोरेन जी ने लागू किया। सभी जाति सभी धर्मों का बिजली बिल माफ हुआ, सभी जाति सभी धर्मों का जो है पेंशन वगैरह लागू हुआ। जो भी काम इन्होंने किया है सबके लिए किया है। तो हम आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि 6 विधानसभा को हम लोग, चाहे वो छरिया की सीट हो पूर्णिमा नीरज को जितावे, आप अजय दुबे को धनबाद से जितावे, यहाँ से जनेश्वर महतो को जितावे, सिंदरी से हमारे माले प्रत्याशी हैं चंद्रदेव महतो उनको जितावे, निरसा से अरूप चटर्जी को जितावे और जो है टुंडी से मथुरा महतो को जितावे। ये 6 विधानसभा है और हमको आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से इस बार महागठबंधन का हवा बह रहा है और लोग जो है तैयार हैं 20 तारीख को वोट देने के लिए। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े पूंजीपति पार्टी आज देख रहे हैं कि एक तरफ 18 हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है, 18 हेलीकॉप्टर, एक उतरा और एक उड़ा, एक उतरा एक उड़ा। इतना पैसा झारखंड में बंगाल से नेता आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से नेता आया हुआ है, आसाम से नेता आया हुआ है, पूरे देश से नेता झारखंड आया हुआ है। महाराष्ट्र को ध्यान कम दिया है, सबसे ज्यादा झारखंड में नेता आ रहा है। आखिर क्यों आ रहे हैं ये आप भी समझ रहे हैं। इसीलिए एक तरफ देखा जाए तो हम लोगों का जो पार्टी है, हमारा जो मुख्यमंत्री है, आज 2 ही स्टार प्रचार है। राहुल गांधी भी एक बार आए थे, कल्पना सोरेन
और हेमंत सोरेन। तो हम यही कहेंगे अपने कार्यकर्ताओं से, आपके माध्यम से, अपने वोटरों से कि जात पर न पात पर बागमारा विधानसभा में हाथ छाप कर आप वोट दें और जलेसर महतो को आप भारी मतों से जितावें, यही करना चाहते हैं। भाजपा के नेताओं द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठिए के बारे में बार बार बोला जा रहा है, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात कर रहे हैं, केंद्र में शासन किसका, बॉर्डर सुरक्षा किसका, और आप कह रहे हैं, पहले इस कॉमन सेंस की बात है कि आपका सबसे ज्यादा शासनकाल रहा है झारखंड में। बांग्लादेश, हमारा झारखंड से कोई सीमा पड़ता ही नहीं है, आसाम पहले पड़ता, तो अगर घुस रहा है तो आसाम की तरफ से घुस रहा। दूसरी बात, अडानी का पावर प्लांट वाला गोड्डा में एक यूनिट बिजली झारखंड को नहीं है, सब बांग्लादेश को है। जब बांग्लादेश में उथल पुथल हुआ, शेख हसीना को जब गद्दी से उतारा गया तो उड़ के कहाँ आई, के शरण दिया उसको, इंडिया। ये सब केवल ध्रुवीकरण कर रहे हैं लोग, जात पात कर रहे हैं वोट जीतने के लिए। इनको याद आता है, देखिए जब ये लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो पाकिस्तान कहते हैं, जब ये विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो बांग्लादेश कहते हैं। देखिए, ये बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, असल इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। गोगो दीदी बोल रहे थे, अब हमारा सरकार ने 2500 रुपया कैबिनेट से पास कर दिया, ये 2100 कह रहे थे, हम लोग 2500 पास कर दिया। बिजली बिल 200 यूनिट माफ है। हर क्षेत्र में हेमंत सोरेन काम किए हैं, इसीलिए इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जात पर पात पर झगड़ा लगा के इधर उधर करके ये चाहते हैं हम सत्ता हासिल करें। झारखंड की जनता सब समझदार है और समझदारी के साथ वोट अगर करेगी, निश्चित रूप से करेगी, तो झारखंड में हेमंत सोरेन प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन यहाँ सरकार बनाएगी, ये हम कहना चाहते हैं। कल सभा हुआ है हिमंता बिस्वा शर्मा को, उन्होंने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी को बंटी बबली की जोड़ी के बारे में बोले। देखिए, वो टूर पे आए हुए हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा टूर पर आए हुए हैं। आज एक एक कार्यकर्ता को हाथ जोड़ के वो मना रहे हैं, इसी से आप अंदाजा लगाइए धनवार में जो हुआ। आप धनवार में देखिए, लाज परिवार को देखिए, एक एक कार्यकर्ता को जगह हाथ जोड़ रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ये दिन आ गया, एक मुख्यमंत्री एक आदमी के लिए हेलीकॉप्टर उतार देता है उसके पास। अगर क्राइसिस नहीं होता, डर नहीं होता, तो हेमंत बिस्वा शर्मा धनवार के जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं राय साहब, उनके पास नहीं जाते। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा साहब बहुत बड़े मुख्यमंत्री हैं। आज यहाँ पर सब पूरा आसाम छोड़ के, पूरा राज्य छोड़ के ये झारखंड में घूम रहे हैं। घुसपैठी की चिंता तो उनको होना चाहिए। क्या कुछ लेकर आज आप लोग बैठक की है, क्या कुछ है पेशवा? हम लोग का बैठक है कि जो इंडिया गठबंधन के जितने भी हम लोग समर्थक हैं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो जलेसर महतो जी हैं, वही मंथन हो रही है कैसे हम लोग जिताएंगे, इसीलिए हम लोग सब बैठे हुए हैं। काफी संख्या में महिलाएं देखी जा रही है, क्या इस बार लगता है कि वोट को तब्दील होगी? हाँ, एकदम 100% तब्दीली होगी। 3 बार का रिकॉर्ड जो है भाजपा की सरकार यहाँ पर 3 बार की सरकार थी, और अगले बार भी उसको सबक सीख जाना चाहिए कि वो बेईमानी करके वो जीते, और अगले बार ही कांग्रेस के प्रत्याशी जो अभी हैं जलेसर महतो जी, उसको आशीर्वाद दे चुके थे, मगर अमित शाह आके वो खेला कर दिया। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी भी मसीन साहब से खड़ा है, काफी चर्चित हैं पूरे क्षेत्र में, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, चर्चित है, वो पैसे के जोर पर चर्चित है, वो राजनीतिक अनुभव उनके पास नहीं है, इसीलिए वो पैसा उड़ा रहे हैं, लड़का लोग पैसा ले रहे हैं, तो उसमें कोई हम लोग का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कल झारखंड में हेमंत बिस्वा शर्मा कतरास आए हुए थे, यहाँ उन्होंने सभा की और सभा में जाति को लेकर भी बात। तो लोगों का एकता होने की बात होना चाहिए, और उन्हीं लोग बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, ये बात सही है। हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई, और बीजेपी वाले लोग लड़ाने के काम कर रहे हैं और सबको बांट रहे हैं। इसमें मेरे देश एकता की ओर नहीं जा रहा है। झारखंड में कांग्रेस का हाथ कट चुका है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ कट चुका है, तो फिर हमारे भैया ने भी बताया कि इतने लोग परेशान क्यों हैं, बाहर से क्यों नेता बुलाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर बुलाया जा रहा है। यह भी आप सारे लोगों से हम कहना चाहते हैं कि जितने भी ये जो सारे लोग आज जमा हुए हैं, ये सब किनकी लहर है? ये सब हमारे महागठबंधन की लहर है। इस बार
अगले बार से भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारे केडर और जनता ने निर्णय लिया है। क्योंकि हेमंत सोरेन आज वो कर दिखाया है जो कि मोदी तक को हिला के रख दिया है और मैंने उसको परेशानी में डाल करके रख दिया है कि ये हेमंत सोरेन किया तो क्या किया। आज हेमंत सोरेन जी जो किए हैं हमारे, आज इतने रोजगार दिए हैं और इतने मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, ऐसे सारे इतने योजना मैंने दिए हैं कि हम लोग मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं और गिनती से याद भी नहीं रख सकते, इतने दिए हैं। कितना सीट आने जा रही है झारखंड में? झारखंड में हम लोगों को कम से कम 50+ सीटें आने जा रही हैं। बागमारा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बागमारा की जनता से हम लोग अपील करना चाहते हैं कि हमारे महागठबंधन के जो जलेश्वर महतो इस बार कांग्रेस के टिकट से खड़े हैं, उनको भारी से भारी बहुमत से विजय बनाने का संकल्प लेने का काम करें। बागमारा में 3 बार से लगातार यहाँ पे भाजपा के खामे में ये सीट जा रही थी। इस बार क्या लग रहा है कि आप लोगों को पक्ष में आई है सीट? इस बार अगले बार की जो बात थी वो बीजेपी की सरकार थी, उस बार ईवीएम में भी बहुत सारा खेला किया गया। इस बार हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, इस बार बागमारा में निश्चित जलेश्वर महतो की जीत होगी। कांग्रेस के एक नेता भी बागी हो गए, उसका कितना असर? उसका कोई असर पड़ने वाले नहीं है, इसलिए नहीं है कि कांग्रेस की नेता की जो बात कर रहे हैं आप, वो कितने दिन पहले आए थे? 1 से 1.5 महीना पहले आए। तो 1 से 1.5 महीना पहले, 1 से 1.5 महीने के अंतराल में वो कांग्रेस के लिए क्या क्या कर पाए, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा दिनों से कांग्रेस में थे और आज इलेक्शन का टाइम आया तो चले गए। वो पहले ही आए थे 1 महीना पहले। महागठबंधन में थे, हाँ महागठबंधन में थे। उनका जनाधार से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, परिवर्तन एकदम निश्चित है। इस बार यहाँ जो बीजेपी की जीत होती थी, निश्चित हार है। क्या लग रहा है इस बार कौन कौन सी पार्टी टक्कर में है बागमारा में? बागमारा में कांग्रेस के आगे कोई नहीं है। कांग्रेस के आगे पीछे कोई दूर दूर तक नहीं है। ये आपको देखने को मिल जाएगा 23 तारीख इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीत होगी। भारी मतों से विजयी हो।